डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट की सेकंड वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसको समझिए पहले आप। देखिए, ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपकी इकोनॉमी की कंडीशंस क्या थी इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। पहले पिछले टॉपिक में या पिछली वीडियो में आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब कि आपके देश में उस टाइम इंडस्ट्री की स्थिति कैसी थी, या आपकी इंडस्ट्रियों या रीज़न फॉर डिके ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी आपकी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रियाँ थी उनका नष्ट होने का कारण क्या था। डिके का मतलब होता है नष्ट होना। तो सबसे पहला था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है कि आपके देश में उन्होंने डिफरेंट तरह की टैरिफ पॉलिसी को फॉलो, यानी टैक्स पॉलिसी को फॉलो किया था। टैरिफ का मतलब टैक्स। तो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, उन्होंने कहा या उन्होंने जो टैक्स पॉलिसी बनाई उसमें ब्रिटेन को जाने वाली चीज़ों पे और ब्रिटेन से आने वाली चीज़ों पे कोई टैक्स नहीं लिया। यानी यहाँ से रॉ मटेरियल विदाउट टैक्स फ्री वो परचेज करते थे और वहाँ से बनी बनाई चीज़ें हमें विदाउट टैक्स सेल करते थे। बट हैवी टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टू अदर कंट्रीज़, लेकिन हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर था उस टाइम पे, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ से बनी हुई चीज़ों, यानी हाथ से बनाई गई चीज़ें, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बस सजावटी चीज़ें आदि। तो इन चीज़ों पे हैवी टैक्स लगाया गया ताकि हम दूसरी कंट्रीज़ को जो बेचें तो महंगा बिके और वो हमारी कंट्री से गुड्स परचेज़ करना बंद कर दें। इससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्रियाँ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियाँ नष्ट हो गई। तो ये सबसे पहला रीज़न था हमारी इंडस्ट्रियों के नष्ट होने का। सेकंड था कंपटीशन फ्रॉम मशीन। हमारे देश में मशीनें उस टाइम नहीं थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था ब्रिटेन के अंदर, यानी वहाँ पे इंडस्ट्रियल क्रांति स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मशीनों से बन रही थी और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनके यहाँ पॉपुलेशन कम थी। तो उन्होंने अपने यहाँ बनी बनाई चीज़ों को हमारे यहाँ सेल करना शुरू किया, हमारी इंडस्ट्रियों से कंपटीशन करना शुरू किया। टफ कंपटीशन हो गया हमारी इंडस्ट्री के सामने, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियों में मशीनें नहीं थी, सभी चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी। तो उनकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी थी, कॉस्ट लो थी उनके प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से हमें अपनी इंडस्ट्रियों को मजबूरी में बंद शट डाउन करना पड़ा। तो ये हमारी इंडस्ट्रीज़ के शट डाउन होने का सेकंड रीज़न है। थर्ड है आपका न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। पैटर्न इसका मतलब है कि हमारे यहाँ के लोगों ने भी उनके कुछ प्रोडक्ट की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं हम चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड कितनी करते हैं। तो देयर आर सम पीपल्स हु क्रिएट डिमांड ऑफ ब्रिटेन गुड्स, जो ब्रिटेन गुड्स की डिमांड कुछ लोग कर रहे थे। सो ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी और इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड लगातार कम होती जा रही थी। यह भी हमारी इंडस्ट्रियों के नष्ट होने का तीसरा कारण है। इसके बाद फोर्थ है मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, यानी ब्रिटिश गुड्स के लिए मार्केट बढ़ती जा रही थी। हमारे यहाँ के लोगों ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड्स की ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी थी। तो इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, यानी उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन हमारे देश में क्यों किया, ताकि वो इन चीज़ों को अपने यहाँ से बनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, और डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स के लिए। इससे क्या, उनको ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ गई। इट लीड्स टू डिके ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये सभी वो रीज़न हैं जो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले या इंडिपेंडेंस के टाइम पे से पहले जो हमारी इंडस्ट्रियों की डिमांड डिके क्यों हुआ था। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है दूसरे देशों से हमारी ट्रेड की स्थिति कैसी थी। तो पहला इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, हमारे ट्रेड का डायरेक्शन क्या था। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। टैरिफ पॉलिसी की वजह से, जो हमने ऊपर पढ़ा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जो डिफरेंट तरह की पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, केवल अपने यहाँ की गुड्स को टैक्स फ्री किया गया, बाकी सभी देशों की गुड्स पर टैक्स लगाता था। तो इस वजह से हमें उसने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर, यानी हमारे यहाँ से जो माल खरीदता था वो ब्रिटेन को जाता था और वहाँ से बनी बनाई चीज़ हमारे देश में आती थी। बाकी अदर कंट्रीज़ के लिए हमारे यहाँ गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना उन्होंने बैन लगभग कर दिया था। इसके बाद सेकंड थी आपका फॉरेन ट्रेड की फीचर, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन का मतलब होता है हम क्या चीज़ खरीदते थे, क्या चीज़ बेचते थे। तो हमारे देश में उस टाइम में केवल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था और फिनिश गुड्स परचेज की जा रही थी दूसरे देशों से, जैसे कि ब्रिटेन। तो हमारे देश में जो सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट केवल कौन सी कंट्री तक रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, केवल ब्रिटेन तक,
क्योंकि उसने अपनी मोनोपोली कंट्रोल बना लिया था, क्योंकि हमारे देश पे उसका शासन था। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो हमें प्रॉफिट अगर इन चीज़ों से होते भी थे तो उसको यूज़ किया गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ऑफिस और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पावरफुल बनाने के लिए उस पैसे को, प्रॉफिट को यूज़ किया, और अपने जो लड़ाई वॉर के जो एक्सपेंसेस होते थे, जो युद्ध में लड़ाई झगड़े होते थे, वो हमारे पैसे से ही लड़ता था, यानी हमारे पैसे से ही उसने हमारे लिए मिलिट्री और इन चीज़ों को कंट्रोल किया। इट इज़ यूज ओनली फॉर देयर बेनिफिट, उन्होंने केवल सारा पैसा अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया, हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा उसने यूज़ नहीं किया। तो ये जो स्थिति थी हमारी उस टाइम की स्थिति के बारे में बताया गया है, जो हमें एक बार अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर और आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और दूसरा सरप्लस प्रॉफिट जो आपके ट्रेड को एक्सप्लेन करता है कि उस टाइम में हमारी स्थिति कैसी थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, करना अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। और आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स। राधे राधे।